नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे खास कार्यक्रम महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ में कल यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है। अनुमान है कि करीब 10 करोड़ श्रद्धालु इस दौरान संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं मौनी अमावस्या के लिए अखाड़ों ने भी खास तैयारी की है। अखाड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में रथ पहुंच गए हैं, जिस पर बैठकर संत स्नान करने जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा दुरुस्त किया गया है। हम आपको महाकुंभ के हर रंग दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। तो बुधवार को महाकुंभ में मौनी अमावस्या के लिए 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। प्रयागराज के लगभग सभी रास्ते श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। हर तरफ सिर्फ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आती है। देखिए हमारे संवाददाता अजीत प्रताप सिंह की यह खास रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ में आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कल मौनी अमावस्या है और जिसमें 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। अब तक इस महाकुंभ में 15 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और कल 8 से 10 करोड़ लोग आने की संभावना है। और आज ही देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। लोग किस तरह से आ रहे हैं, आप एक ब्रिज भी देख सकते हैं जो बनारस की तरफ से आने वाला ये रास्ता है और ब्रिज पे किस तरह से लोगों का हुजूम दिखाई पड़ रहा है ये आते हुए। और पूरी भीड़, ये 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, शास्त्री ब्रिज कहते हैं इसको। और सारे लोग पूरे ब्रिज से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आ रहे हैं। प्रयागराज के सभी रास्तों का कमोवेश यही हाल है और साथ ही साथ आप संगम क्षेत्र में भी इसी तरह से भीड़ है। मकर संक्रांति में जो सभी 13 बड़े अखाड़े थे वो 5:15 बजे से निकलना शुरू हुए थे। 6:15 बजे उन्होंने स्नान किया था। अखाड़ों के स्नान क्रम में भी बदलाव किया गया है। दिगंबर अखाड़े के स्नान क्रम में मकर संक्रांति के दिन निर्मोही अखाड़े ने सबसे पहले स्नान किया था और निर्मोही अनी अखाड़ा सबसे आखिर में आया था। लेकिन मौनी अमावस्या को निर्मोही अनी अखाड़ा सबसे पहले और निर्वाणी अखाड़ा सबसे आखिर में स्नान करेगा। और इसके साथ ही लोगों के आने की सुविधा के लिए 150 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा रही है रेलवे के द्वारा। और जो बसें चलाई गई हैं उसमें कोई किराया नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ सभी घाटों पर यानी जो सभी पक्के घाट बनाए गए हैं उन पे भी पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। आप देखिए कि पुलिस के लोग भी किस तरह से इस श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं और आसानी से श्रद्धालु सब गंगा के घाटों पे जा रहे हैं, संगम में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये दिव्य और अलौकिक महाकुंभ अपने ये पहली बार इसका नज़ारा आप देखिए कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग जुटे, स्नान किया और वापस अपने घर लौट जाएं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अजीत प्रताप सिंह, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। तो इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आप जहां भी नजर डालेंगे आपको सिर्फ लोग ही लोग, नरमुंड ही नरमुंड नजर आएंगे। और ये है संगम का किनारा, यानी जो इलाका है वो पूरा प्रयागराज जो है और आसपास के जो जिले हैं वो भी इसी तरह के लोगों से भरे हुए हैं। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, शायद आपके अंदाजा लगाने से भी मुश्किल काम होगा कि करीब 10 करोड़ लोग एक दिन में यानी करीब 12 घंटे के अंदर एक स्थान पर जाकर महाकुंभ क्षेत्र में डुबकी लगाने वाले हैं। और इसीलिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। महाकुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब तक एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। और अब 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या को देखते हुए और भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। अनुमान है कि मौनी अमावस्या को करीब एक ही दिन में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 11वें दिन तक श्रद्धालुओं की संख्या 17 करोड़ 13 लाख से पार जा चुकी है।
अगर हर दिन आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो 13 जनवरी को 1,70,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया था। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान का पूर्ण लाभ अर्जित किया, तो 16 जनवरी को यह संख्या 30 लाख रही। 17 जनवरी को 29 लाख श्रद्धालु संगम स्नान का पुण्य प्राप्त करने पहुंचे, तो 18 जनवरी को यह संख्या बढ़कर 30,80,000 हो गई। 19 जनवरी को 53 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 20 जनवरी को 16 लाख, 22 जनवरी को 30 लाख और 23 जनवरी को 1,75,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 24 जनवरी को भी 55 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इसी तरह से 25 जनवरी को 47 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को यह संख्या सबसे ज्यादा रही और इस दिन करीब 1,74,00,000 लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। 27 जनवरी को करीब 1,75,00,000 लोगों ने संगम में स्नान किया। 28 जनवरी को करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। इसके बाद अब सबको इंतजार है मौनी अमावस्या का, जिस दिन माना जा रहा है कि करीब 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे, जो दुनिया का एक रिकॉर्ड होगा। प्रशासन और रेलवे इस बात का इंतजाम करने में जुटे हैं कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। भारत एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से अजीत प्रताप सिंह और अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। तो बुधवार को महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। प्रयागराज के लगभग सभी रास्ते इस वक्त श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। हर तरफ सिर्फ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। देखिए हमारे संवाददाता अजीत प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ में आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कल मौनी अमावस्या है और जिसमें 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। अब तक इस महाकुंभ में 15 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और कल 8 से 10 करोड़ लोग आने की संभावना है। और आज ही देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। लोग किस तरह से आ रहे हैं, आप एक ब्रिज भी देख सकते हैं जो बनारस की तरफ से आने वाला ये रास्ता है और ब्रिज पे किस तरह से लोगों का हुजूम दिखाई पड़ रहा है ये आते हुए। तो मौनी अमावस्या के लिए विशेष तैयारियां हैं और यूपी सरकार के मंत्री ए के शर्मा ने महाकुंभ में अरैल घाट का निरीक्षण किया। ए के शर्मा ने कहा कि स्नान करने वाले लोगों के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्नान करने आ रहे श्रद्धालुओं से सहयोग करने की भी अपील की। खास तौर पर उन्होंने पार्किंग सही जगह पर करने के बारे में भी बताया, क्योंकि करोड़ों लोग वहां पर जा रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपका कोई वाहन आप लेके जा रहे हैं तो उसके लिए जो जगह निश्चित की गई है आप उसे वहीं पर खड़ा करें और व्यवस्था बनाए करने में सहयोग करें। सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं, लेकिन तीर्थ यात्रियों को मैं 1 मिनट में कुछ बातें ध्यान में रखने लायक अवश्य बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जिस भी मार्ग से वो आ रहे हैं, अगर अपने वाहन से आ रहे हैं तो एक उसकी जो निर्धारित पार्किंग है वहाँ जब आप पार्क करेंगे तो उस पार्किंग को आपको याद रखना चाहिए, किस मार्ग की किस पार्किंग नंबर पे आपका वाहन खड़ा है। वहाँ से आपके लिए जो सबसे नजदीक का घाट है उसके बारे में वहां पूछ लेना चाहिए कि हम किस घाट पे जाएं, किधर से जाएं, तो हमारे लिए सुविधा रहेगी। ये दूसरी बात हो गई। तो महाकुंभ में कल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का विशेष स्नान होने वाला है और उसके लिए पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच चुके हैं। ऐसे में रेलवे की तरफ से कई स्पेशल तैयारियां की गई हैं। क्या है वो तैयारियां, हमारी संवाददाता अनम फातिमा ने खास बातचीत की है CPRO शशिकांत त्रिपाठी से, साथ ही जायजा लिया है प्रयागराज जंक्शन का और श्रद्धालुओं से भी बात की है। इस वक्त हमारे साथ हैं CPRO शशिकांत त्रिपाठी जी और हम उनसे समझेंगे कि मौनी अमावस्या के स्नान को लेके रेलवे की तरफ से क्या खास तैयारियां की गई हैं। सर, रेलवे की तरफ से क्या खास तैयारी है, क्योंकि कल बहुत बड़ा स्नान है जिसमें 10 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मौनी अमावस्या का पर्व बहुत बड़ा पर्व है और हम लोगों का जो अनुभव रहा है, चाहे पौष पूर्णिमा का अनुभव रहा हो या मकर संक्रांति का अनुभव रहा हो, काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे और बहुत सारे लोगों ने रेलवे को अपने प्रेफर्ड मोड के रूप में चुना था। चूँकि
जो अनुमान था स्टेट गवर्नमेंट का, लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने मकर संक्रांति के दिन केवल स्नान किया था। और अब हमारा ये अनुमान है कि इससे भी दुगनी या इससे भी अधिक संख्या में 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ तक लोग मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे। निश्चित रूप से जब इतने लोग स्नान करेंगे तो बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन की तरफ, रेलवे प्रीमाइसेस की तरफ मूव करेंगे और लोग रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य की तरफ जाना चाहेंगे। रेल प्रशासन इसके लिए लगातार तैयारियां कर रहा है। हमने मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा और बाकी दिनों में भी लोगों को सुगमता के साथ, सहजता के साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। हम लोगों ने विशेष ट्रेनों का संचालन लगातार करते जा रहे हैं। यात्री सुविधा की जो चीज़ें हैं उनका लगातार प्रभाव बढ़ा रहे हैं, लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने जो अनुभव किया था मकर संक्रांति में, उसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी अनुभव हुए जो हम इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हम मौनी अमावस्या के पर्व को और बेहतर तरीके से निपटारा कर सकें। जी हाँ, तो मौनी अमावस्या महापर्व अमृत स्नान से ठीक पहले गंगा यमुना पर नाव के आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब नौकायन का आनंद श्रद्धालु 31 जनवरी के बाद ही उठा सकते हैं। विप्र घाट की जट पर मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे की रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर्व के ठीक पहले 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी में आ चुके हैं और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं वीआईपी घाट की तस्वीरें। मौनी अमावस्या के 24 घंटे बाद तक, अगले दिन तक कोई भी बोट यात्रा के जरिए यात्री नहीं आ जा सकते हैं। वीआईपी घाट पर वोटों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। अगर आपको बोट से जाना है तो सरस्वती घाट और बलुआ घाट की तरफ से ही आप बोट पकड़ सकते हैं। तो बड़ी बात यह है कि मौनी अमावस्या के ठीक पहले चाहे रोड हो, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दी गई है और बोट को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिससे कि जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे तो भगदड़ जैसी स्थिति ना हो और कोई हादसा ना हो। अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। तो हमारे तमाम सहयोगी आपको महाकुंभ में अलग अलग इंतजामों के बारे में बता रहे हैं और रंग भी दिखा रहे हैं। महाकुंभ में तमाम नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मां अघोरा काली की पूजा भी श्रद्धालुओं में आकर्षण और आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है। मां अघोरा काली की पूजा रात 12 बजे से शुरू होकर सुबह 3 बजे तक चलती है। इसमें तंत्र साधना होती है और नई साधकों को दीक्षा दी जाती है। इस पूजा को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात तक पहुंचते हैं। मां अघोरा काली की पूजा को लेकर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर मां पवित्रा और अघोरी गुरु जी से जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए ये खास बातचीत। हमारे साथ बातचीत के लिए महामंडलेश्वर अघोरी गुरु जी हैं, जिनका नाम मणिकानंदन गिरी जी है। महाराज जी, आप ही ये पूजा करा रहे हैं, क्या है इस पूजा का विधान और कितना खास है ये पूजा? ये पूजा अघोरा काली का पूजा है। हम लोग पहले शमशान में पूजा करता, ये महाकुंभ, इसलिए महाकुंभ में इधर में सात्विक पूजा में हम लोग अवधि दे के पूजा कर रहा। पूजा में कौन कौन सी चीजें लगती हैं और कितने देर तक ये पूजा चलता है? ये तुम लोग देख रहा ना क्या सामान रखता, तुम लोग लाइव देख लो। 1.5 घंटा का पूजा चलेगा, 2 बजे तक पूजा चलेगा। कम से कम 3 साल। एक शिष्य का हम लोग दीक्षा दे रहा अघोरा काली का, दीक्षा दे रहा ना, हम लोग को 3 साल का ट्रेनिंग दे देगा। यह दीक्षा में 9 मंत्र रहता। 9 मंत्र सडनली नहीं देता, पहले 2 मंत्र देता, उसके बाद एक मंत्र में हम लोग इसका दे देगा। सिद्धि करके टोटल 3 साल में यह सिद्धि प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत के लिए अघोरा गुरु थे, जिन्होंने बताया कि ये 9 मंत्र होते हैं और सिद्धि पूरी करने के लिए लगभग 3 साल का वक्त लग जाता है। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। महाकुंभ मां काली की मध्यरात्रि में पूजा चल रही है और ये किस तरह की पूजा है, किस तरह का इस पूजा का विधान है, हमारे साथ बातचीत के लिए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर मां पवित्रा हैं। बातचीत कर लेते हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ मां पवित्रा नंदगिरी, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े में जूना अखाड़ा। ये जो पूजा है ये रोज रात को 12 बजे होती है। अब देख रहे हैं यहाँ पे सबसे प्यारी मूर्ति है माँ काली की, जिसका नाम है अघोरी, काली अघोरी बोला जाता है क्योंकि ये स्मशान में होती है।
और ये जो मणिकंडम जी जो पूजा करते हैं ये अभी रात की सात्विक पूजा होती है, क्योंकि यहाँ पे नर मूढ़ माला सब कुछ यहाँ पर है। और ये हमारे जन कल्याण के लिए और हमारे आसपास का जो वातावरण है, वाइब्स है, उसको वहाँ पे अगर शुद्ध वातावरण नहीं है तो ये शुद्ध बनाती है। और आज हमारे यहाँ इतना कुछ होने जा रहा है, इतने सुबह से शाम तक यहाँ पर लोग आते हैं, कोई कैसा, तो यहाँ का जो नेगेटिविटी है उसको बाहर करता है। और सिर्फ इस अखाड़े का नहीं, इस पूरे जगत का। और ऐसी पूजा है पूरे जगत में होती है, चाहे तारापीठ देख लो, चाहे आप सिद्धि देख लो, उज्जैन स्मशान देख लो, मणिकर्णिका घाट देख लो। हमें लगता है कि हम स्मशान में पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जनहित के लिए और कल्याण के लिए करते हैं। कितने बजे पूजा शुरू होती है और इस पूजा का क्या विधान होता है, क्या क्या चीजें इस पूजा में लगती हैं, कैसे किया जाता है पूजा? देखते हैं ना, इसमें नारियल देखते हैं, क्योंकि बलि चढ़ती है, नारियल को हवन में डाला जाता है, कलश होते हैं, खाने के पान होते हैं, आम के पत्ते होते हैं, घी होता है। और ये कंटिन्यू अभी 1.5 घंटा तक चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग भी होता है और यहाँ पे जो नए शिष्य बनते हैं उनकी साधना भी करते हैं। नए शिष्य बनाने का क्या परिधान है, कैसे बनते हैं ये नए शिष्य, कब बनाए जाते हैं? साधना, उनको साधना करने का पूरा अनुमति दिया जाता है। जैसे ट्रेनिंग होता है वैसे इस साधनाओं में भी बहुत ज्यादा इनको वर्क करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पूजा को सीखना पड़ता है। और फिर उसके बाद अगर वो सिद्ध होता है तो फिर उसको ऐसे बिठाया जाता है, फिर उसको अपना चेला शिष्य बनाया जाता है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए पवित्रा माँ थी, जो कि रखागे के महामंडलेश्वर हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूजा होती है, इस पूजा का क्या विधान है और ये पूजा कितना खास होता है। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ। तो देश दुनिया से करोड़ों लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इस बीच पतंजलि आयुर्वेद के अध्यक्ष बालकृष्ण भी सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेले में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। आचार्य बालकृष्णन का कहना है कि गंगा जल से सभी रोगों का नाश हो जाता है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने आचार्य बालकृष्ण से खास बातचीत की है। मौनी अमावस्या अमृत स्नान से पहले ही प्रयागराज संगम धरती में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं और मौनी अमावस्या पावन मौके पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी, आप भी संगम नगरी पहुंचे हैं, पावन धरा पर। ये तो ऐसी धरती है जहां पर प्रभु श्री राम भी आकर के सुख की अनुभूति प्राप्त किए थे। बहुत पवित्र स्थान है, पवित्र पर्व है, पवित्रता के साथ लोगों की भावनाएं हैं, श्रद्धा है, समर्पण है, यहाँ पर एकता भी है और ये एक सनातन का गौरव है। चाहे हम विश्व में धर्म की दृष्टि से हमारी आबादी सबसे बड़ी ना भी हो, परंतु मेला की दृष्टि से, आयोजन की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से लोगों का जो इकट्ठा यहाँ पर आना है उस दृष्टि से देखें तो ये सबसे बड़ी संख्या है। और इतनी बड़ी व्यवस्था को सुंदर शासन ने जो संभाला हुआ है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि लोग अपने आप ही भावना के साथ में, श्रद्धा के साथ में उन व्यवस्थाओं में उन्होंने अपने आप को आत्मसात किया हुआ है, व्यवस्थाओं में प्रसन्न है। लोग चलना पड़ रहा है, भीड़ है, कहीं कोई कहीं पड़ा हुआ है, और आप उनके चेहरों पर देखोगे कोई सिकन नहीं हो, प्रसन्नता है। तो बिल्कुल जीवन दायिनी है माँ गंगा, मोक्ष दायिनी है माँ गंगा, और गंगा में पावन डुबकी लगा करके आप जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। तो हमारे तमाम संवाददाता आपको अलग अलग रंग दिखा रहे हैं महाकुंभ के, और इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल पांडे सीधे हमारे साथ महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राहुल, सबसे पहले आप कल जो मौनी अमावस्या के दिन जो कार्यक्रम होने वाला है, शायद पूरे महाकुंभ के दौरान का सबसे बड़ा आयोजन कल ही होने वाला है, कल ही सबसे बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचने वाले हैं। किस तरह के आप इंतजाम देख रहे हैं, क्योंकि ये भी जानकारी है कि कल छुट्टी घोषित कर दी गई है, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, कोर्ट तक बंद रहेंगे, तमाम रास्तों पर अलग तरह का डाइवर्जन किया गया है। क्या तैयारियां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि कल 10 करोड़ लोग आ सकते हैं, महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और शायद इसी के मद्देनजर प्रयागराज के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और इसके साथ ही हाईकोर्ट, जहां सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है, लोग दूर दराज से आते हैं, हाईकोर्ट को भी कल के लिए बंद कर दिया गया है। तो इसके साथ ही लगभग 80,000 के आसपास पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की मुस्तैद तैयारी कर ली गई है ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो
बस स्टेशन है, बस स्टेशनों से जो 4 व्हीलर है वो कुंभ मेले तक नहीं आ सकती। इसका भी मुकम्मल इंतजाम किया गया कि किसी तरह से कोई भी 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियां शहर में ना आ सके और महाकुंभ में प्रवेश न कर सके, जिससे कि कोई असुविधा हो। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, वो कहां से आ रहे हैं और उनका क्या क्या मानना है, वो कब तक यहाँ रहने वाले हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ की। सीधा हम लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? यहाँ लोकल है, प्रयागराज के। आज आप लोग स्नान किए? जी, स्नान करके आए हैं। कैसा लगा, क्या सुविधा मिली? अच्छा लगा, फैसिलिटी अच्छी है, घाट सही है वहाँ पर सारी, मतलब लोकल है तो ऐसे में कल का स्नान बहुत बड़ा स्नान माना जा रहा है, तो क्या कल भी आप लोग स्नान कर रहेंगे? नो सर, फिर कल भीड़ भाड़ न हो इसके। हम लोग टेंट में यहाँ पर रुकेंगे, फिर हम लोग सुबह मॉर्निंग में आएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त लग रहा है। स्नान किया? हाँ, अभी तो किया, काल भी जबरदस्त हम लोग करेंगे। अभी तो हम लोग रूम में जा रहे हैं, हम लोग 11 बजे फिर रिटर्न आएंगे चांद करने का, 3 बजे हम लोग चांद करेंगे। ठीक है बेटा, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं लोकल ही हूँ। तो देखिए लोगों का जोश है, ये बता रहे हैं कि देखिए स्नान तो हमें करना है और आज सबसे बड़ा जो अपडेट है, 4 करोड़ लोगों ने आज एक दिन में स्नान किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और उम्मीद जताई जा रही है कि कल 10 करोड़ के आसपास लोग स्नान करेंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ा संख्या होता है। इसको मैनेज के लिए जगह जगह पर वहां पर मौजूद है, आप लगातार प्रयागराज में मौजूद है, महाकुंभ में मौजूद है। जरा ये भी हम समझना चाहेंगे उन लोगों के, हमारे जो दर्शक हैं जो शायद ना समझते हों कि क्यों मौनी अमावस्या पर इतनी तादाद क्यों जुटने वाली है, क्या खास महत्व है मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान का महाकुंभ के मौके पर, जिसकी वजह से 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। 10 करोड़ बड़े बड़े देशों की आबादी नहीं होती, पूरे यूपी की आबादी 25 करोड़ के आसपास है, यानी उससे आधे जो लोग हैं वो एक जगह यहां इकट्ठा होने वाले हैं। तो बिल्कुल देखिए, मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है वो शाही स्नान माना जाता है और ये सबसे बड़ा स्नान होता है, जिसमें न सिर्फ लोग बल्कि शंकराचार्य भी स्नान करने पहुंचते हैं। उससे पहले जो स्नान होते हैं मकर संक्रांति के, वो भी एक बड़ा स्नान माना जाता है, लेकिन उसमें सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर बारी बारी करके पहुंचते हैं। लेकिन कल का स्नान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और उसमें चारों शंकराचार्य पहुंचते हैं, सभी महामंडलेश्वर पहुंचते हैं। हालांकि कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। मैडम, स्नान कर लिया आपने? नहीं सर, अभी तो नहीं किया है, अभी जा रहे करने। क्या बेटा, बहुत खुश हो स्नान किया? हाँ, क्या अच्छा लगा आज बहुत अच्छा लगा, गंगा जी में भी नहाए और बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, क्या क्या घूमा? गंगा जी अभी घूमे हैं, बहुत सारे घाट घूमे हैं। क्या कुछ श्लोक तुम्हें आता है, कुछ श्लोक आता है, कोई गाना आता है, सुनाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं कान्हा। बिल्कुल, तो देखिए ये उत्साह है। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? पंजाब से। पंजाब से आई हैं। कितने साल के हैं आप? 65। तो ये डर नहीं लग रहा भीड़ भाड़ में? बिल्कुल नहीं, बहुत ऐसा श्री राम भगवान जी लेके आए हैं। पैदल चलना पड़ा? हमें ज्यादा नहीं, हमने 1.5 किलोमीटर चले। 1.5 किलोमीटर? बस। मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमें संगम आके। ठीक है, तो ये देखिए इनका जोश बता रहा है, इनका उत्साह बता रहा है। ये माता जी पंजाब से चलकर आई हैं और ये बता रही है कि हमें किसी तरह का कोई डर नहीं लगा, किसी तरह का कोई थकान नहीं है और हम आए, स्नान किए और आगे भी स्नान करेंगे। जी राहुल, कल के लिए क्या कुछ खास एडवाइजरी भी जारी की गई है? अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो क्या उनके लिए कुछ समय भी होगा कि जल्दी जल्दी वो एक जगह से आए और दूसरी जगह से निकलते जाएं? इसके लिए कोई खास एडवाइजरी है? कल के लिए छुट्टी तो है ही, उसके अलावा क्या एडवाइजरी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि कल त्रिवेणी संगम के का स्थान जो है वो साधु संतों के लिए, महामंडलेश्वरों के लिए, शंकराचार्यों के लिए रिजर्व रहेगा और अन्य घाटों पर जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही जो सीधा सीधा ये रास्ते देख रही है जो पहले खुले रहते थे, इन सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। कल लेटे हनुमान जी का मंदिर भी बंद रहेगा, जो यहाँ आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करने पहुंचते हैं वो लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन जरूर करते हैं, लेकिन सुरक्षा का ध्यान देते हुए उस मंदिर को कल बंद किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति ना हो और भीड़ को मैनेज किया जा सके, क्योंकि लेटे हनुमान मंदिर में थोड़ी सी जगह कम है और ऐसे में भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, इसका बखूबी ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, सारी एहतियात बरती जा रही है, खास एडवाइजरी है, छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। बहुत सी जगहों पर चेक पॉइंट जो है वहां पर गाड़ियां वहां से आके नहीं जा सकती हैं, ताकि पैदल ही लोग पहुंचे और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल, जो आप महाकुंभ के रंग हमें दिखा रहे थे और आपने यहाँ श्रद्धालुओं से भी बातचीत की।
और इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।